एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 66 में आज हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के बारे में सभी अहम जानकारी लेने के बाद इससे मुताल्लिक सवालात भी हल किए जाएंगे। तो क्लास को गौर से देखिए, सवाल अपने आप हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का असल नाम कई बार पूछा जा चुका है, धनपत राय था। बनारस के करीब एक गांव है लमही, वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई। कब हुई? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। इनके वालिद का नाम अजायब लाल और वालिदा का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद ने अपना अदबी सफ़र नवाब राय के कलमी नाम से शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हो गए। किसने मशवरा दिया था इनको अपना नाम बदलने का और इन्होंने क्यों अपना नाम बदला था, आगे हम बताएंगे। प्रेमचंद की जो पहली तख्लीक है वो असरार माबिद है। ये इनका पहला नावल है जो कि नामुकम्मल रह गया था। ये किश्तवार छप रहा था एक हफ्तावार अखबार में, ठीक है, आवाज़ खल्क के नाम से अखबार था, उसमें किश्तवार छप रहा था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो पहला नावल है वो असरार माबिद है। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मूजिद प्रेमचंद हैं। वकार अजीम और कमर रईस के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन है, और ये दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद का भी पहला अफसाना है जो रिसाला ज़माना में शाये हुआ था। ये रिसाला जो ज़माना है कानपुर से निकलता था और इसके एडिटर थे दया नारायण निगम। तो ये दया नारायण निगम जो हैं ये प्रेमचंद के दोस्त थे। इन्होंने ही मशवरा दिया था अपना नाम बदलने को। हुआ यूँ कि 1908 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपना पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये कराया था, जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। तो प्रेमचंद ने कुछ दिनों तक कुछ अफसाने ऐसे भी थे जो बिना नाम के लिखे, और फिर दया नारायण निगम के मशवरे से अपना नाम प्रेमचंद कर लिया। प्रेमचंद ने बनारस से सरस्वती प्रेस भी निकाला था। कब? 1923 ईस्वी में। प्रेमचंद ने नवल किशोर प्रेस लखनऊ के हिंदी माहनामा माधुरी के ये मुदीर भी मुकर्रर हुए थे 1929 ईस्वी में। इन्होंने एक हफ्तावार अखबार जागरण भी निकाला था बनारस से। कब? 1931 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी रफ़ाए आम हाल में 1936 में हुई थी, अप्रैल के महीने में, उसकी सदारत की थी और अपना खुतबा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, और भी कुछ अहम बातें कही थी जो कि आगे हम आपको बताएंगे। बकौल प्रेमचंद हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उर्दू नवीसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे हो जाएगा, ये कौल भी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद कहते हैं कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। प्रेमचंद कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकी रोशनी हो। तो ये प्रेमचंद का बहुत मशहूर कौल है
पूछा जाता है। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन के बारे में कहा था कि मेरे ख़्याल से तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। वैसे तो प्रेमचंद पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, कमर रईस की एक किताब काफ़ी अहम है, ठीक है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से एक किताब लिखी थी जो कि प्रेमचंद से मुताल्लिक है। प्रेमचंद कलम का सिपाही ये किताब अमृतलाल ने लिखी थी जो कि प्रेमचंद की सवानही किताब है। अब प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं की बात करें तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन 1908 में शाया हुआ था, जिसमें 5 अफसाने हैं। इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसको नज़र आतिश कर दिया गया, इसको ज़ब्त करके इसको जला लिया गया, ठीक है। प्रेम पच्चीसी हिस्सा अव्वल और प्रेम पच्चीसी हिस्सा दोम, ये दोनों भी अफसानवी मजमुए मुंशी प्रेमचंद के। हिस्सा अव्वल में 12 अफसाने और हिस्सा दोम में 13 अफसाने शामिल हैं। इसी तरह प्रेम बत्तीसी भी है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। खाके परवाना ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, 1928 में शाया हुआ, जिसमें 16 अफसाने शामिल हैं। ख्वाब व ख्याल ये 1928 में शाया हुआ, इसमें भी 14 अफसाने, ठीक है। ख्वाब व ख्याल में कितने अफसाने हैं? 14 अफसाने हैं। अच्छा, ख्वाब व ख्याल के नाम से एक मसनवी है, ठीक है, किसकी है कमेंट में बताइएगा। फिरदौस ख्याल प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। आखिरी तोहफ़ा प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। ज़ादे राह है, दूध की कीमत है और वारदात है। वारदात इनका आखिरी शेरी मजमुआ है, ठीक है, 1929 में शाया हुआ था। इसमें कितने अफसाने हैं? वारदात में टोटल 13 अफसाने हैं। ये कहाँ से शाया हुआ था? प्रेमचंद का जो आखिरी मजमुआ अफसानों का मजमुआ है वारदात, ये कहाँ से शाया हुआ था? मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से ये शाया हुआ था। इसमें 13 अफसाने कौन कौन से हैं? शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब की माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारी बुज़बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की माँ, ये सारे 13 अफसाने वारदात अफसानवी मजमुए में शामिल हैं। अब हम नावलों की बात करते हैं। असरार मआबिद प्रेमचंद का पहला नावल है जो नामुकम्मल रहा था। 1913 से लेकर 1903 से लेकर 1905 तक ये आवाज़ खल्क नाम के एक रिसाले में जारी होता रहा। दूसरा नावल हम खुरमा व हम सवाब है, 1907 ईस्वी में हिंदुस्तान पब्लिशिंग हाउस ने इसको शाया किया था। तीसरा नावल रूठी रानी है और इसका जो मौजू है जागीरदाराना निज़ाम की इस्तेहसाली रवैया है, ठीक है। उसके बाद जलवाए ईसार मुंशी प्रेमचंद का एक अहम नावल है, ठीक है, 1912 ईस्वी में शाया हुआ था। प्रेमचंद का 5वां नावल बाज़ार हुस्न है, 1916 ईस्वी में शाया हुआ था। बाज़ार हुस्न ये तवाइफ की ज़िंदगी इसमें मौजू है। तवाइफ की ज़िंदगी पर लिखा गया नावल है बाज़ार हुस्न। अब बाज़ार हुस्न के अलावा भी तो उर्दू में 2 अहम नावल हैं जो कि तवाइफ की ज़िंदगी पर लिखे गए। एक है शाहिद राना सरफराज हुसैन का और दूसरा है उमराव जानदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का। ये जो बाज़ार हुस्न है ये हिंदी में भी शाया हुआ था और हिंदी में ये सेवा सदन के नाम से शाया हुआ था, ठीक है।
तो बाज़ारे हुस्न ये 1916 में मुकम्मल हुआ था। गोशा आफियत 1922 में शाये हुआ, ठीक है। और गोशा आफियत में पहली बार प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के मेहनत कश की ज़िंदगी और उसके मसाइल को मौजू बनाया था। नावल चौगान हस्ती प्रेमचंद का बहुत कामयाब नावल है, जिसे दारुल इशाअत उर्दू ने 1924 में शाये किया था। चौगान हस्ती ये प्रेमचंद का अपना सबसे फेवरेट नावल है। प्रेमचंद ने चौगान हस्ती को अपना बेहतरीन नावल करार दिया है। पर्दा मजाज 1928 में शाये हुआ। निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, ठीक है। देखिए मैदान अमल कहीं कहीं 1936 भी लिखा है, कहीं कहीं 1932 भी लिखा है, ठीक है। तो मैदान अमल का एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या सही है। कहीं कहीं 1936 भी देखने को मिलता है। 1932 मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। 1936 में तो प्रेमचंद की वफ़ात ही हो गई थी। मैदान अमल के बाद गौदान, ठीक है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है। मुकम्मल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद इन्होंने एक और नावल लिखना शुरू किया था, मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह गया था, उनकी वफ़ात हो गई थी। तो गौदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद लिखना शुरू किया था और 1935 ईस्वी में इसको मुकम्मल कर लिया था। नावल गौदान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 36 अबवाब पर ये मुश्तमिल है। प्रेमचंद ने नावल गौदान को सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में 1936 में शाये कराया था और प्रेमचंद की वफ़ात के बाद 1937 में मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से इसको उर्दू में शाये कराया गया। इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है वो होरी है, जो कि बिल्लारी गांव का रहने वाला है। धनिया उसकी बीवी है, गोबर होरी का बेटा है, सोना और रूपा होरी की 2 बेटियां हैं। इसके अलावा गौदान के जो अहम किरदार हैं वो अग्रपाल, माता देन, दाता देन, मिस्टर मेहता, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, मिस्टर ओंकार नाथ, श्याम बिहारी वगैरह अहम किरदार हैं। प्रेमचंद का जो आखिरी नामुकम्मल नावल है वो मंगलसूत्र है। याद रखिएगा, प्रेमचंद का पहला नावल भी नामुकम्मल है, अधूरा है, और आखिरी नावल भी नामुकम्मल है। प्रेमचंद ने बाकमालों के दर्शन के नाम से एक सवानही मज़ामीन भी लिखा है। प्रेमचंद ने 3 ड्रामे लिखे। अब प्रेमचंद ने संग्राम के नाम से 1923 में, करबला के नाम से 1924 में और प्रेम की देवी के नाम से 1923 में ये 3 ड्रामे लिखे। 300 से ज़ायद इन्होंने अफसाने लिखे। सारे अफसाने बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने आपको 13 अफसाने वारदात में जो शामिल है वो बता दिए थे। इसके अलावा कुछ अहम अफसाने यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कफन आपके सिलेबस में शामिल है और आपके सिलेबस में बड़े घर की बेटी शामिल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों अफसाने आप खुद ही पढ़ लीजिए। गूगल करिएगा, रेख्ता पे मिल जाएगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास ख़त्म होने के बाद कफन और बड़े घर की बेटी दोनों अफसानों को पढ़ लीजिएगा। आधा घंटा लगेगा, बहुत से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आधा घंटा में दोनों आप पढ़ लेंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इससे आपको किरदार याद हो जाएंगे और किरदारों से सवाल आ सकते हैं। एक छोटी सी 20 से 25 मिनट की क्लास में 300 अफसाने हैं, सबको कवर करना मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। मैं सारे अफसाने अगर गिना हूँ तो आप बोर हो जाओगे, नहीं याद हो पाएगा। तो जो अहम है, जो अक्सर एग्जामिनर पूछ देता है, वो मैं कर देता हूँ। पूस की रात प्रेमचंद का है। बड़े घर की बेटी आपके सिलेबस में शामिल है।
पंचायत, हम लोग बचपन में 5 में पढ़ते थे, तो ये कहानी सिलेबस में शामिल थी। अलगू चौधरी और जुम्मन 2 लोग होते हैं ना। नई बीवी, तोहफा, 2 बैल, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बुढ़ा किसान, दर्द दिल, गुलाम, नमाज का वक्त, सदक़े की बकरी, बादशाहत का ख़ात्मा, मसले हुए फूल, जंग, सूखी रोटी, मंगीता, फागुन, ईद का तोहफा, ईदगाह, ये इनका बहुत मशहूर ड्रामा है। हामिद और अमीना इसके किरदार हैं। ईदगाह याद रखिएगा। बेवा, हराम खोर, मासूम बच्चा, मासूम बच्चा ये वारदात अफसाने मजमुआ में शामिल है। ख्वाब व ख़याल ये इनका अफसाना है, अफसाने मजमुआ भी इसी नाम से है। और करम भरम, ये भूम नहीं है, करम भूमि, हाँ करम भूमि, और करम भूमि, जालिम बाग, मर्गे अम्बो, पड़ोस, मौत, सवा सेर गेहूँ ये अहम है, सूद, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये इनका पहला अफसाना है और उर्दू का भी पहला अफसाना है। माँ, जुलेखा, इंसाफ, जेल, लल्लू, आदमी की जड़ें, दोस्त, लड़ाई, अधिकार, रामलीला, निजात और राह निजात, सब कुछ, प्रताप चंद, हरी मर्ग, कानून, आदिल, ईमान, गुलाब का फूल, भाग्य, चोट, आधी, धनिया, शुक्रिया, उस्ताद, टहनी, कलंक, अपनी करनी, संग्राम, संग्राम के नाम से इनका एक ड्रामा भी है, दरख्त, और आखिरी फैसला। ये सब प्रेमचंद के अफसाने हैं। 300 से ज़्यादा अफसाने हैं, सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। कैसे बताऊँगा, आप बोर हो जाओगे, इतने में उम्मीदें बोर हो गए होगे। चलो अब 30 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो कुछ हमने पढ़ाया वहीं से सवाल है, इधर उधर से सवाल नहीं है, और मेरे ख्याल से यही सवाल काफ़ी हैं आपके इम्तिहान के लिए। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, कमर रईस ने किताब लिखी है प्रेमचंद से मुतल्लिक, वो किताब कौन सी है? उसका जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है। चलो, प्रेमचंद का पैदाइशी नाम धनपत राय है। सवाल में ही एक सवाल बता दिया, ठीक है। किस सन में पैदा हुए ये आपको बताना है। तो प्रेमचंद बनारस के एक लम्ही नामी गांव में 31 जुलाई 1880 में पैदा हुए। प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के वालिद का नाम अजायब लाल था, और वालिदा का नाम क्या था? आनंदी देवी था। प्रेमचंद ने अपना अदबी सफ़र किस नाम से शुरू किया था? पहले वो किस नाम से लिखना शुरू किए थे? तो वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, बाद में उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद कर लिया। प्रेमचंद की पहली नावल थी असरारे मआबिद, किस साल शाये हुई थी? 1903 में। 1903 में आवाज़े खल्क नाम के एक रिसाले में ये किस्तवार शाये होती थी, नामुकम्मल रह गई थी। असरारे मआबिद प्रेमचंद का पहला नावल है। प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम है दुनिया का अनमोल रतन, किस रिसाले में शाये हुई? तो ये रिसाला ज़माना में शाये हुई थी। रिसाला ज़माना के एडिटर कौन थे जिनसे प्रेमचंद के अच्छे ताल्लुकात थे, जो प्रेमचंद के दोस्त थे? क्या वो फिराक गोरखपुरी थे, नवल किशोर थे, न्याज फतेहपुरी? जी नहीं, दया नारायण निगम ये रिसाला ज़माना के एडिटर थे। रिसाला ज़माना कहाँ से निकलता था मैं बता चुका हूँ, कमेंट में आप बताइए। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? एक बार मैंने क्लास लेते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट में बताने के लिए कहा था। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। उसके बाद 8वां सवाल, किस साल
नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हिंदी महानामा माधुरी के ये मुदीर मुकर्रर हुए थे। तो माधुरी के मुदीर 1929 में बने थे। प्रेमचंद ने अपना हफ्तावार अखबार जागरण किस सन में बनारस से जारी किया था? किस सन में? तो 1931 में। देखो मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाय ना हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन करा के आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना मेहनत फ्री में कौन करेगा भाई? कोई नहीं करेगा। जिसने बैच लिया होगा 4000 3000 का, वो बेहतर जानता होगा कि ऐसा जो मटेरियल सादे और आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से दस्तयाब कराया जाता है, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ स्मार्ट बोर्ड ले लेने से या फिर तड़क भड़क और इधर से स्क्रीन पर लाइटिंग आ रही है, इधर से बॉर्डर पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इधर से फ्लैश हो रहा है, उससे अच्छी क्लास नहीं होती है, ठीक है। तजर्बा और जो मुतालिया होता है वो क्लास को अच्छा बनाता है, और कंटेंट जो काम का हो वो प्रोवाइड कराई जाती है, तब क्लास अच्छी होती है। तो हमने आपको प्रेमचंद के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया उसका MCQ बना दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की किस शहर में मुनक्किद हुई थी? सबको पता है, लखनऊ में 1936 में मुनक्किद हुई थी। अब देखो यहाँ पे जवाब भी है, ये PDF हम आपको देंगे, तो इससे आप एग्ज़ाम टाइम में एक बार देख लेंगे तो आपका और भी टाइम बच जाएगा। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कौल है? तो प्रेमचंद के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रेमचंद का ही कौल होगा। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये कौल भी मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी सवानही किताब है? तो ये किताब अमृत राय ने लिखी थी, ठीक है। कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद, ये किस नक्कात की तसनीफ़ है? तो ये मदन गोपाल की है। देखो कंफ्यूज मत होना, कलम का सिपाही अमृत लाल की है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन के उन्वान को क्या करार दिया? उन्होंने यही कहा था ना कि मेरे ख्याल से तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान नाकिस है, तो कामिल और बेमाना नहीं बल्कि नाकिस करार दिया है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? सोज़े वतन है। सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? 5 अफसाने शामिल हैं। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमूआ उनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में शाया हुआ था? तो वारदात। इसमें कितने अफसाने हैं? 13 अफसाने हैं। प्रेमचंद का दूसरा नावल हम खुरमा व हम सवाब किस सन में शाया हुआ? 1907 ईस्वी में। नावल रूठी रानी में किस निज़ाम के इस्तेहसाली रवैये को मौजू बनाया गया है? तो जागीरदाराना निज़ाम के इस्तेहसाली रवैये को मौजू बनाया गया है। प्रेमचंद का पहला ज़ख़ीम नावल जिसे हिंदी में सेवा सदन के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? तो उर्दू में इसका नाम बाज़ारे हुस्न है और इसका मौजू तवाइफ की ज़िंदगी है। तवाइफ पर उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुसवा ने लिखी थी और शाहिद राना लिखी थी सरफराज हुसैन ने। किस नावल में हिंदुस्तानी अदब में पहली बार मेहनत कश की ज़िंदगी और उसके बुनियादी मसाइल को मौजू बनाया गया? तो प्रेमचंद ने सबसे पहले मेहनत कश की ज़िंदगी को मौजू बनाया गोशे आफियत नावल में। ऑप्शन जीम दुरुस्त होगा। नावल चौगान हस्ती का मरकज़ी किरदार कौन है? देखो होरी तो होगा नहीं,
ठीक है, सूरदास सही होगा। ठीक है, सूरदास सही जवाब है। प्रेमचंद ने किस नावल को अपना बेहतरीन नावल करार दिया है? तो प्रेमचंद ने चौगान हस्ती को अपना बेहतरीन नावल करार दिया है। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बना दिया। ये कौल किसका है? तो ये कौल एहतशाम हुसैन का है। नावल गौदान में कितने अबवाब हैं? तो नावल गौदान 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल मैदान अमल के मरकज़ी किरदारों में कौन शामिल नहीं है? अमरकांत, समरकांत और सुखदा, ये तीनों किरदार मैदान अमल के हैं। राय अग्रपाल ये गौदान का किरदार है। ठीक है, राय अग्रपाल किसका किरदार है? गौदान का है। प्रेमचंद का पहला और आखिरी नावल दोनों ही नामुकम्मल है। उनका आखिरी नामुकम्मल नावल कौन सा है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल है। प्रेमचंद के ड्रामों में कौन शामिल नहीं है? प्रेमचंद का ड्रामा है संग्राम, करबला और प्रेम की देवी, ये तीनों प्रेमचंद के ड्रामे हैं। दरवाजे खोल दो, ये प्रेमचंद का नहीं बल्कि कृष्णचंद्र का ड्रामा है। कृष्णचंद्र के बारे में कल हमने पढ़ा था। नावल गौदान का मरकज़ी किरदार होरी किस गांव का किसान था? रसूलपुर का। जी नहीं, रसूलपुर में वो जो फायर एरिया है ना, वो रसूलपुर में वो फायर एरिया का किरदार होता है, वो रसूलपुर का होता है। बेल्लारी गांव का किरदार होता है, बेल्लारी गांव का किसान होता है होरी। ठीक है, चलो, तो हमने 30 सवाल आपसे करा दिए। कुछ सवाल हमने आपसे पूछे थे, उसका जवाब कमेंट में देना। साथ ही साथ इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे एक कौल है, ये कौल किसका है? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुतालिया करना चाहता है तो उसको गौदान का मुतालिया करना चाहिए। ये किसका कौल है? कमेंट में बताइए।